बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं ये जो आज आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने आज नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, हम तो अब अमेरिका के साथ यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी है इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो अब बात ही ना करो, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही ख़त्म हो रहा है। और ये जो ये तकब्बर भरी स्टेटमेंट थी ये तब हुई जबकि इसने अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा किया और उस दौरे में बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए अमेरिका के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज़ में। और उसके बाद जाहिर है एक फीलिंग आ गई है तकब्बर की कि हम एक सुपर पावर के पार्टनर बन गए हैं और पाकिस्तान किधर, और पाकिस्तान तो जिस तरफ जा रहा है अपने बोझ में डूबता जा रहा है। मैं ये आज इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं वो पाकिस्तानी हूँ जिसने बाहर कमाई की अपने 20-25 साल, सब कुछ बेच के आज पाकिस्तान है। कोई मेरा पैसा मुल्क से बाहर नहीं पड़ा, सारा पैसा मेरे नाम पे है, जो भी है, कोई चीज़ छुपाई नहीं है, कोई बेनामी नहीं है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। और मुझे अफसोस ये है कि आज वो लोग ऊपर बैठ गए हैं और बिठाए गए हैं एक तकब्बर में। एक आदमी ने इसने समझा कि वो इतनी ताकत है उसके पास कि वो जो मर्ज़ी कर दे, और कौम भेड़ बकरियां हैं, वो जो चोरों के भी ऊपर ला के बिठा दे तो कौम भेड़ बकरियों की तरह बस उसके फरमान मानेगी। वो लोगों को ऊपर बिठा दिया है जिनकी दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है, जिनके पैसे, जिनकी बिजनेसेस, और बिजनेस क्या है? रियल एस्टेट। यानी यहाँ से पैसा दिया, वहाँ से ज़मीन, घर बार, रियल एस्टेट ख़रीद ली और बस ये बिज़नेस है, उसके रेंट के ऊपर रहे, ये इनकी बिज़नेस है। और यहाँ का सारा पैसा चोरी हर 30 साल से चोरी कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल में जब पहली चीज़ सामने आई थी, जब इसहाक डार ने ख़ुद कहा कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ, 164 का बयान लिखवाया कि मैं इनके पैसे बाहर भेजता हूँ और फिर जो पैसा इधर चाहिए हो वो फिर रिमिटेंसेस दिखा के यहाँ बुलाया जाता है फेक अकाउंट से। और वहाँ कोई काजी फैमिली थी जिसके ऊपर BBC की भी डॉक्यूमेंट बनी, अखबारों में भी आए। तो ये 30 साल से यह पैसा बाहर भिजवा रहे हैं और ये आज मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और इमरान खान और इसके सारे लोग हमें गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं ये आज इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी तरह के लोगों जिनका तो जीना मरना यहाँ है, जिनके ऊपर जितने मर्जी आप करप्शन केस कर दें और दहशतगर्दी के और कत्ल के, मैंने तो यहाँ रह के इनका मुकाबला करना है। वो लोग जो हर बारी बाहर भाग जाते थे, जब मौका मिलता था पावर से बाहर हाथ जोड़ के तो बाहर भाग जाते थे और फिर डील NRO करके वापस आ जाते थे। तो वो लोग आज इस मुल्क के फैसले कर रहे हैं और ऊपर बैठे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट हैरान होती है कि क्यों सोशल मीडिया पे हमारे पर ये तनकीद आ रही है, और जो तनकीद करता है वो गद्दार है। कि ये ही नहीं समझ आ रही कि क्या लोग बेवकूफ़ हैं, लोग 30 साल से इनको लोगों को नहीं देख रहे। अब ये सोचे कि ये फिर सारे बाहर चले गए हैं, मुल्क से बाहर इनकी मीटिंग्स होती हैं, ईदें बाहर होती हैं, बच्चे बाहर हैं, इलाज इनका बाहर है, और ये है मुहब्बे वतन पाकिस्तान। तो मुझे तकलीफ़ इसलिए है कि बाहिसियत पाकिस्तानी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि इनकी स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेट। आपने इसकी बातें सुनी, लेकिन अफसोस ये है और कोई पूछने वाले भी नहीं है कि हज़रत आपके बच्चे कहाँ हैं, बनी गाला में है या ज़मान पार्क में है, कि पाकिस्तान के किस कोने में है आपके बच्चे। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों को एक ट्रक के बत्ती के पीछे लगाना चाह रहे हैं। ये इनकी हालत है और लोग जो है वो इस पर मरे जा रहे हैं। लोगों को सोचना चाहिए कि हम जिस बंदे की बात सुन रहे हैं, क्या ये ख़ुद कितने पानी में है और क्या ये सच बोल रहा है या इनकी बातों में भी
جھوٹ ہے۔